स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो और सब बच्चों क्या हाल चाल है? ठीक है, तो आइए आज हम लोग थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं सर्कल का। थर्ड लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने सर्कल का फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो इस दोनों लेक्चर का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो आप पहले जाएं डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करें, पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर सेकेंड लेक्चर देखें, तो फिर आपको थर्ड लेक्चर देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में सबसे पहले देखिए, जैसे यदि आपका ये एक सर्कल है और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। ये सर्कल का क्या है सर? सेंटर। और इस सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है एच के, क्या आ गया? ये क्लीन करने का दिया तो क्लीन स्टोर पॉइंट। ये क्या हो गया? बहुते फोटो रखे इसीलिए क्लीन कीजिए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? तब आई होप कि सब कुछ अच्छा ही होगा। आइए आज हम लोग सर्कल के तीसरे लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले बुआ लेक्चर 1 हो गया है, लेक्चर 2 हो गया है। लेक्चर 1 में हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताए। उस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से रेडियस कैसे निकाला जाता है, सर्कल का सेंटर कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ काफ़ी अच्छे से बताए हैं, एकदम प्योर देहाती अंदाज में। एकदम समझिएगा, काफ़ी अच्छे से पूरा क्लासरूम वाला फीलिंग आएगा। ठीक, और उसके बाद लेक्चर 2 जो हुआ, उस लेक्चर 2 में हम उससे संबंधित सवाल बताए, जिसमें ट्रायंगल का सरकम सेंटर वगैरह, ट्रायंगल का सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए वो सब कुछ बताया हुआ है। काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। आप पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर लेक्चर 3 पे आइए तो आपको मज़ा आने वाला है। आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन की तो बात हो गई ना, जनरल इक्वेशन का तो बात हो गया ना जी। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? स्टैंडर्ड इक्वेशन। सर्कल का कौन इक्वेशन? स्टैंडर्ड इक्वेशन। आइए सर, जैसे देखिए ये आपका एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। चलिए मान लेते हैं सेंटर का कोऑर्डिनेट कुछ होगा h, a। मान लीजिए आपका सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट है h, k, और यहाँ पर इस सर्कल पर कोई पॉइंट स्थित है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो ये इसका क्या हो गया, जरा बोलना भाई मेरे? रेडियस। ये सर्कल का क्या हो गया? रेडियस हो गया। अब जरा बताना भाई, ये सर्कल का रेडियस है, ये OA जो है वो सर्कल का क्या है? रेडियस है। अगर रेडियस निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो सर क्या हो जाएगा? OA बराबर आपका क्या हो जाएगा? x माइनस, अगर ये रेडियस को r से डिनोट किया जाता है ना, तो OA बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर होगा ना भाई? y माइनस k का होल स्क्वायर, इसके ऊपर क्या सर? रूट अंडर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। यही आपका क्या है सर? r है। यही आपका क्या है? r। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना सर? r। यही ना आपका रेडियस हो गया। अब क्या कीजिए सर, अब आप जानते हैं कि कभी भी इक्वेशन में अगर स्क्वायर रूट दिखता है तो सबसे पहले उसका इलाज करते हैं। जैसे कि वो गर्लफ्रेंड का भाई हो, ठीक, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए सर। तो स्क्वायर करेंगे सर तो क्या हो जाएगा? x माइनस h का होल। कभी भी आप इक्वेशन में कभी भी स्क्वायर रूट देख लीजिए तो सबसे पहले उसको हटाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो राह का बहुत बड़ा रोड़ा होता है। ठीक, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस क्या सर? y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर कितना बोलो चला? r स्क्वायर। ये आपका हो गया एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये जो आया ना आपका इक्वेशन,
इसी को तो कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसी को क्या कहते हैं बुआ? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी सर अगर हमको अब कभी भी सर्कल का सेंटर दे दे और रेडियस दे दे, तो सेंटर और रेडियस अगर पता चल गया तो फिर आसान काम है सर सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना। नहीं, बहुत आसान काम है, तुरंत निकाल लेंगे सर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। बहुत आसान काम है। तो आइए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे कुछ सवाल देते हैं आपको, तब बनाइएगा। देखो बच्चों, अब इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे आपका कोई सर्कल दे दिया, आपको कह दिया कि इसका सेंटर है 2, 3 और रेडियस जो है ना सर, रेडियस आपका 5 है, तो इसका इक्वेशन निकालिए। तो अभी हम पढ़े कि अगर सेंटर आपको दिया हुआ है h, k और रेडियस आपको दिया हुआ है कुछ भी दे दिया, रेडियस मान लीजिए कि आपका a दे दिया या r दे दिया, रेडियस आपका r, सेंटर दे दिया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k, रेडियस आपको दे दिया r। तो अगर सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो सिंपल है सर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस क्या कीजिए y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अभी देखो तो बुआ, सेंटर आपका कितना है? अभी सेंटर आपका है 2, 3 और रेडियस कितना है? 5। रेडियस आपका दिया हुआ है कितना? 5। अब सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है तो तुरंत निकाल देंगे। निकालो बुआ, तुम लोग भी, आप लोग भी वीडियो पॉज करके बनाया कीजिए, ये नहीं कि बैठ करके देख रहे हैं। ठीक, सिनेमा नहीं है भाई साहब, हमने तीनों लेक्चर में कहा है। ठीक, ये आपका मैथमेटिक्स का क्लास है। आप मैथमेटिक्स के क्लास में बैठ करके जब आप मोबाइल आगे में रखते हैं तो कॉपी कलम जरूर रखिए। हम बार बार कह रहे हैं, कॉपी कलम रखेंगे तो वो आपको बांधे हुए रखेगा, नहीं तो फिर कोई नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आ गया उधर फेसबुक से, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया, किसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया देखो तो समझिए, तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से बचिए, जितना बच सकते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचिए। और आप क्या कीजिए, अपने साथ कॉपी कलम रखिए और जो भी सवाल यहाँ मिले तो सबसे पहले उसको बनाने का प्रयास कीजिए। चलो भैया, सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2, 3, रेडियस 5, आप लोग बना लिए होंगे। यस सर। आइए हम मिलाते हैं। x क्या है? x माइनस एच के जगह पे क्या है सर? 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के के जगह पे क्या है बच्चा? 3 का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या? r स्क्वायर। तो 5 का क्या हो गया? स्क्वायर। अब यहां से यही हो गया आपका इक्वेशन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25। यही आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। तो प्लीज नोट कीजिए। और एक सवाल और बनाइए सर, अगर आपका ये है, सेंटर है आपका 1, -2 और रेडियस आपका दे दिया 3, तो जल्दी से आप सर्कल का इक्वेशन निकालिए। आ गया? यस सर। अब देखिए कुछ बच्चे का आ गया, तो बच्चे ने कहा कि ये h है सर, ये k है, ये आपका r है रेडियस। तो तुरंत क्या कीजिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा बुआ? r का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सर। तो ये आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का। इक्वेशन का कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप इसको ब्रेक कर देते हैं तो वो आपका जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो आइए इसको नोट कीजिए। आइए सर, अब आपको कुछ सवाल दे देते हैं, आप अपने घर पे बैठ करके जो है प्रैक्टिस करते रहिए। ये आपका 1, 3 है, ये रेडियस आपका दे दिया 5। ये आपका 1, 7 है, रेडियस आपका दे दिया 1। ठीक, ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर दे दिया -1, और रेडियस दे दिया आपका √3। ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर दे दिया -2, 0
रेडियस दे दिया आपका सर √2। ये आपका सर्कल है सर, ये सेंटर है आपका 0, -1 और रेडियस दे दिया आपको 1। नोट कीजिए, ठीक। आप लोग नोट कीजिए, आप बैठ करके देखिए नहीं, आप हम तो होमवर्क ही दे रहे हैं, हम समझा थोड़े रहे हैं सर। तो ये आपका अगर -1, 0 दे दिया सर सेंटर और रेडियस दे दिया आपका 1, तो आप इस सर्कल का इक्वेशन कर। तो आपको 6 सवाल दिए जा रहे हैं, जिन बच्चों से हो जाता है डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उस पर भेज सकते हैं हमको बना करके, ठीक। मैं आपका चेक करके भेज दूंगा। आइए, अभी क्या हुआ था, अभी सेंटर और रेडियस दे देता था, तब आपको कहता था कि सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन निकालिए। अब देखिए, अब यदि आपको सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दे दे और उसके बाद आपको कहे सेंटर और रेडियस निकालिए, अब उल्टा बात। अभी क्या करता था, पहले सेंटर दे देता था और रेडियस दे देता था, तब आपको कहता था कि सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। लेकिन भाई अगर सर्कल का आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दे और उसके बाद कहे कि उससे सेंटर निकालो और रेडियस निकालो, तो कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। एक प्यारा सा प्रॉब्लम लेते हैं इसमें। x-7 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आइए सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिख ही रहा है सर, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो उसको भी दिखा लेते हैं। लीजिए 5 का स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा कंपेयर कीजिए आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपका सर्कल का, x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, r स्क्वायर। तब आप जब इससे कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा सर h के जगह पे क्या आ गया, चला रे 7, k के जगह पे क्या आ गया है 3 और r के जगह पे क्या आ गया है 5। तो अब आपको पता चल गया सर, सेंटर तो h, k होता था, तो h, k, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 7, 3 और रेडियस कितना आ गया बोलो बच्चा, रेडियस आपका आ गया 5। तो बड़ा सिंपल था सर। अब एक और सवाल मैं लेता हूं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सर आपको दे दिया x² प्लस y-3 का होल स्क्वायर बराबर 2। अब आपको कहे रेडियस निकालने के लिए और सेंटर निकालेंगे, तो आप निकाल देंगे। कैसे सर? फिर इसको सर यहाँ x² है, देखो इसको देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं, ठीक, बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे हमेशा क्या होता है सर, जीत होता है। आ जाओ, x-0 का स्क्वायर, x-0 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो भाई, x² को x-0 का होल स्क्वायर अगर लिख दिए तो क्या कोई क्राइम किया है क्या? x-0 का होल स्क्वायर प्लस सर y-3 का होल स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर। चलो अब देखो, ये आपका x-0 है, ये y-3 है, ये आपका √2 का होल स्क्वायर है। तो इसको भी कंपेयर कीजिए, x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से। जब आप इससे कंपेयर करोगे भैया तो h के जगह पे क्या आएगा बोलो, 0 आएगा, k के जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो लीजिए k के जगह पे 3 और r के जगह पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो अब आपका सर्कल का सेंटर पता चल गया सर, सेंटर 0,3 और रेडियस कितना पता चल गया, √2। एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे आपका x-5 का होल स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर बराबर आपका दे दिया 3। तो आपका देखिए x-5, अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए अच्छे से। यूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, लेकिन हम आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं ताकि आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखे। x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे बोलो भाई, y स्क्वायर को अगर y-0 का होल स्क्वायर कर दिए तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? 3 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। चलिए अब आप देखिए, इसको भी कंपेयर कीजिए, x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर। कट नहीं रहा है, नीचे दिख रहा है बराबर r स्क्वायर। तो चलो भाई, h के जगह पे क्या है 5, k के जगह पे क्या है 0
आर की जगह पे क्या है बच्चा रे, √3। तो जरा बोलो जरा बोलो जरा बोलो। एच का वैल्यू 5, के का वैल्यू 0, आर का वैल्यू क्या आ गया, √3 आ गया। तो सेंटर हो गया आपका, सेंटर यहाँ पे लिख देते हैं आपका सेंटर आपका क्या हो गया, जरा बोलो भाई। सेंटर हो गया 5,0 और आर रेडियस आपका आ गया √3। तो बड़ा ही सिंपल सवाल था। ये तीनों सवाल आप अच्छे तरह से जो है नोट कर लीजिए, ठीक। फिर मैं आपको देता हूं होमवर्क। अब देखो बुआ कि अब सर्कल का जो इक्वेशन निकालने के लिए गया उसका एक और कैटेगरी देखते हैं कैसे देगा। आपको एक सर्कल दे दिया, उस सर्कल का सेंटर दे देगा, ठीक है सर। सर्कल का सेंटर दे दिया सर, और सेंटर दे देगा और सर्कल पर एक पॉइंट दे देगा। सर्कल पे आपको कोई एक पॉइंट मान लीजिए 0,1 दे दिया, 0,1। अब कहेगा कि इस सर्कल का इक्वेशन निकाल लीजिए। अब की बार रेडियस ही गायब है सर, तो रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकालना कौन सी बड़ी बात है सर। रेडियस कैसे निकलेगा सर? सर इस दोनों को ज्वाइन कीजिए, तो किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस। चलिए, तो ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका रेडियस हो गया ना। तो OA जो है वो R है, तो R निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा सर? डिस्टेंस फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से निकालेंगे ना जी। क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका r बराबर आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 में 2 गया -1, फिर -1 का स्क्वायर कितना सर, +1। तो ये आपका r बराबर क्या आ गया, √2 आ गया ना। तो अब रेडियस पता है सर, सेंटर वो पते है। सेंटर कितना है 1,2। जब सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो फिर सर चुटकी बजाते हुए हम लोग क्या निकाल देंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए सर, तो क्या होता है x - h का होल स्क्वायर, x - h का, h की जगह कितना है बोलो भाई, 1 है, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, यानी y - 2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर। कभी भी कैसा भी सवाल दे दे सर, घबराना नहीं, एकदम मुश्किल से खतरा मोल लेते रहे। x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर, कितना हो गया सर, 2। मुश्किल से डर जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर जिंदगी में काफी परेशानी होगी सर, ठीक। क्योंकि हर हमेशा ध्यान रखिएगा कि मुश्किल से अगर आप घबरा गए तो फिर जिंदगी बहुत ज्यादा दुख में दयनीय हो जाएगी, ठीक। इसलिए हमेशा कहते रहिए मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे हाथ जब मेरे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा, ठीक। इसलिए अपने ख्वाब को हकीकत बनाने में विश्वास रखिए, उसके लिए लेकिन हाँ हिम्मत दिखाना पड़ेगा, मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब देखो बच्चा, अब अगर सर्कल का सेंटर दे देगा 1,3 और यहाँ कोई पॉइंट दे दिया आपको 2,0 दे दिया मान लीजिए। अब आपको कहेगा कि सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालिए, तो आप तुरंत निकाल देंगे चुटकी बजाते हो। एक सवाल तो ये हो गया आपका होमवर्क में, ठीक। अब अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसको बनाइए। एक सवाल और लेते हैं सर, इसका सेंटर दे दिया आपको -3,2 और 1,2, ये आपका सर्कल पे पॉइंट दे दिया। फिर इसका भी इक्वेशन क्या निकालने के लिए निकाल दीजिए। एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सर। ये आपका सर्कल है, ये आपका 0,3 है और यहाँ आपका 2,3 पॉइंट दे दिया। आप इस तीनों का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है निकाल करके डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, बना करके आप उस पर भेज सकते हैं, मैं आपको चेक करके भेज सकता हूँ। तो बच्चा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आज हम लोगों ने पढ़ा। आई होप कि आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में समझ में आ जाता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारा ऑफलाइन बैच जो चलता है वो खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड में चलता है, ठीक। तो अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया
आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि सर्कल का चौथा लेक्चर भी आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।